हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम इन एनआर मैथ्स क्लासेस। आज मैं आपको डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 1 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स इसकी वर्कशीट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो में कंप्लीट कराने जा रही हूँ। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 0.0009। अब बेटा यहाँ पर और पहले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस आ गया, सिर्फ और सिर्फ इतना डिफरेंस आया बेटा कि यहाँ पर डेसिमल वाले डिजिट्स को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। देखिए सपोज कीजिए मैं आपको यहाँ पर बोलती हूँ कि आप एक रोड पे खड़े हैं, आप कहीं पर सेंटर में खड़े हैं, ये सेंटर है। ठीक है, एक बहुत इजी चीज बताने जा रही हूँ मैं आपको। इसको आप डॉट समझ लो, इसको आप डेसिमल समझ लो, इसको आप रोड का सेंटर समझ लो। ठीक है, इधर क्या होगा, इसके इधर राइट साइड होगी और इधर क्या होगा, लेफ्ट साइड होगी। यही होता है ना, रोड के इधर क्या होगा, राइट साइड, और रोड के इधर क्या होगी, लेफ्ट साइड। अब सपोज करो यहाँ पर मैं नंबर लिख देती हूँ। सपोज मैं लिखती हूँ 1 2 3 4 और यहाँ लिखती हूँ 5 6 7 8। ये चीज मैं आपको क्यों बता रही हूँ, इसका कारण मैं बताती हूँ। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर सपोज आपको इनका स्क्वायर रूट निकालना हो, अब आप सोचोगे कि पहले जो मेरे पास डिजिट्स आती थी, हमारे पास जो डिजिट्स आती थी वो क्या आती थी, विदाउट डेसिमल वाली आती थी, लेकिन ये तो डेसिमल वाली आ गई। तो यहाँ पर अब पेयर कैसे बनेंगे। ठीक है, तो पेयर बनाने का सबसे इजी वे है, आप ये समझ लो कि आप सेंटर में खड़े हो, एक राइट हैंड साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड है, बेशक रोड का सेंटर है। अब कोई भी अपने मन मुताबिक अपने अकॉर्डिंग टू योर विश डिजिट्स यहाँ पर ले लो। ठीक है, फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज। उसके बाद आपको क्या करना है, जो मैंने आपको बताया था। देखो अगर ये डेसिमल वाली डिजिट्स नहीं थी, जब तक ये डेसिमल वाली नहीं थी, हम क्या करते थे, लेफ्ट से पेयर बनाते थे वंस प्लेसेस के। तो इसको तो बिल्कुल वैसे ही बनेंगे, यानी ये 34 का पेयर बन गया, 12 का पेयर बन गया। लेफ्ट से मैंने लेफ्ट से इधर की साइड से स्टार्ट किया वंस प्लेस पे। ठीक है, लेफ्ट ऊपर लिखा है ना, आप सबसे इजी वे समझो, मैंने ऊपर लेफ्ट लिख दिया ना, तो आपको लेफ्ट से पेयर स्टार्ट करने हैं। और इसके ऊपर मैंने क्या लिखा है, राइट, यानी डेसिमल के बाद जो डिजिट्स आती हैं उनके पेयर किधर से बनेंगे, राइट से बनेंगे। समझे कितनी आसान चीज मैंने आपको बताई है। आप ध्यान दो, अगर यहाँ पर डेसिमल है सपोज करो, या रोड के सेंटर पे आप खड़े हो, तो आपने अभी तक सीखा है सिंपल, आपने जो है स्क्वायर रूट निकालना सीखा है विदाउट डेसिमल डिजिट्स का। ठीक है, यहाँ पर क्या डेसिमल वाली डिजिट्स इंट्रोड्यूस होने जा रही हैं, तो पेयर बनाने होते थे हमें। तो हम पेयर कैसे बनाते थे, अगर आप रोड के सेंटर में खड़े हैं, इधर क्या होगी आपके, इधर लेफ्ट हैंड साइड होगी और इधर क्या होगी, राइट हैंड साइड होगी। तो अगर सपोज करो इधर मैं 4 डिजिट लेती हूँ, इधर 4 डिजिट लेती हूँ, और मुझे इनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो मैं पेयर कैसे बनाऊंगी, लेफ्ट में तो लेफ्ट से ही लूंगी वंस प्लेस से काउंट करके 2 2 के पेयर, और इधर क्योंकि राइट है तो राइट से, मतलब पीछे की जगह आगे से पेयर बनेंगे। ठीक है जी, ये समझ आया। अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब हमें बोला है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस नंबर, हमें इस नंबर की वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर 0.0009। ठीक है, और अब इसका डेसिमल कैसे, अच्छा वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू। देखिए डेसिमल कैसे लगाते हैं, अगर सपोज करो मैं यहाँ पर लिखती हूँ 1.2 मल्टीप्लाई बाय 3.5, तो आपको क्या करना है, सिंपल नंबर्स को जो मल्टीप्लाई करते हैं आप कर लो। 12 और 35 को जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा लिख दो। मैं इसको मल्टीप्लाई करके देख लेती हूँ क्या आएगा। 2 5 से 10, इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 420। ठीक है जी, 420 आ गया इसको मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पर डेसिमल कहाँ लगेगा, तो मुझे क्या देखना है, जो डेसिमल वाले 2 नंबर दिए हैं ना मल्टीप्लिकेशन में, इनमें डेसिमल के बाद टोटल नंबर काउंट करने हैं, टोटल कितने हैं। यहाँ पर डेसिमल के बाद कितना नंबर है, 1 डिजिट, मतलब कितनी डिजिट्स है। यहाँ डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 1। यहाँ डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 1। 1 + 1 क्या हो गया, 2। यानी कि अब मैं ये जो नंबर मेरा आंसर आया है, इसके मैं इधर लेफ्ट से काउंट करूंगी, 1 2 नंबर काउंट करूंगी और यहाँ पर डेसिमल लगा दूंगी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन करोगे तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएंगी चीजें। अब यहाँ पर क्या होता है, मैंने आपको बताया है, ये तो लेफ्ट वाला है, डेसिमल से पहले वाला है, तो ये तो सिंगल पेयर होगा, और इधर से क्या है, राइट से पेयर बनेंगे। 0 0 का एक पेयर बन गया और 0 9 का एक पेयर बन गया। अब बेटा बात यह है कि यहाँ पर आपको 0 दिया हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पर 0 लिखूं और इसको 0 से मल्टीप्लाई करूं और 0 में से 0 माइनस करके दिखाऊं, वो कोई, अगर सपोज करो मैं आपको यहाँ पर ये लिख कर दे देती हूँ 00009, अगर डेसिमल ना हो, मैं आपको 4 टाइम्स 0 लिखकर 9 लिख देती हूँ, तो मेरा नंबर क्या है इसके अंदर, मेरा मेन नंबर तो 9 ही है ना। मैं ये 4 0 रिमूव कर दूंगी ना, तो वही चीज यहाँ पर भी एप्लीकेबल होती है बेटा। यहाँ 0 डेसिमल है, ठीक है, 0 है ना, ये सिंगल 0 है, तो इसको ऊपर उतार दो। ठीक है,
इसको ऊपर उतार देंगे, इसके बाद डेसिमल है, जहां पर आपको डेसिमल नजर आ रहा है डेसिमल लगा दो। ठीक है जी, मैंने क्या किया, ये 0 है, मैंने 0 उतार दिया, डेसिमल था डेसिमल उतार दिया। अब यहाँ पर भी 0 0 का पेयर है, तो 0 को मैं क्या डिवाइड करूं, 0 को 0 से डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं है। तो जो पेयर होता है ना उसमें से सिंगल डिजिट उतरती है। जैसे ही 2 टाइम्स 0 है तो यहाँ पर क्या होगा, 1 टाइम्स 0 उतर जाएगा। ठीक है, आप समझे, ये क्योंकि पेयर है, क्योंकि हम जब भी मल्टीप्लाई करते हैं आपने नोटिस किया होगा तो क्या होता है, जो 2 पेयर है, ये पेयर में एक नंबर बन रहा है, इसका एक ही आंसर ऊपर आता है ना। तो यहाँ पर क्योंकि 2 0 हैं, पेयर के अंदर है, तो इनका क्या होगा, सिंगल 0 पर उतर जाएगा। अब मेरे पास लास्ट में क्या बचा, 0 9 0 9 0 का तो कुछ भी नहीं है। तो आप इसको समझो कि यहाँ क्वेश्चन के अंदर आपको 9 दिया हुआ है, जो ऊपर लिखना था वो हमने लिख दिया। अब 9 दिया है तो 9 को हम कैसे सोल्व करेंगे बेटा, 3 3 9, 9 में से 9 गया 0। तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 0.0009 या 0.0009 इज इक्वल्स टू 0.03 आंसर। ठीक है बेटा, बहुत इजी वे है। आपको जब 0 दिया है स्टार्टिंग में तो 0 को आप ऊपर उतार दीजिए, जहां पर डेसिमल दिया डेसिमल उतार दो। यहाँ पर अगर 0 का पेयर दिया, अगर कोई डिजिट और नंबर नहीं दिया हुआ, सिर्फ 0 दिया, तो पेयर में दिया ना 0 तो इसका सिंगल 0 ऊपर उतरेगा। ठीक है, उसके बाद क्या बचा, 9 बचा। अब 9 किससे जाएगा, यहाँ पर मैं कौन सा नंबर लिखूं, जो सेम नंबर मैं यहाँ लिखूं और ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। 3 3 9, तो मैंने 3 3 9 लिख दिया, 9 से 9 कैंसिल हुआ, 0 आ गया। तो मेरा इसका स्क्वायर रूट क्या निकल गया, 0.03। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, अब देखो इसका स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट का साइन लगा देंगे। किसका निकालना है, 0.0081। मैंने को क्या बताया था, ये तो लेफ्ट वाला नंबर है ना डेसिमल से, तो ये तो सिंगल पेयर वंस प्लेस से बनेगा, एक बन गया सिंगल, ये पीरियड है। ठीक है, अब इसके राइट हैंड साइड से बनाएंगे, 2 2 के पेयर, 0 0 का बन गया और 81 का बन गया। तो 0, क्योंकि यहाँ पर 0 है तो 0 तो ऐसे ही उतर जाएगा, मैंने बताया था। डेसिमल है, ऐसे ही उतार दो। यहाँ पर 00 है, 2 टाइम्स 0 है तो उसका सिंगल 0 उतार दो। अब मेरे पास क्या बचा, 81 बचा। अब 81 को मैं किससे डिवाइड करूं, 9 9 81 होता है, मुझे पता है, 9 9 81। तो 81 में से 81 माइनस होंगे, 0 आ जाएगा। यानी कि देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 0.0081 इज इक्वल्स टू 0.09 आंसर। इसका स्क्वायर रूट क्या निकल गया, 0.09 निकल गया। ठीक है बेटा, इसको आप एक और मेथड से कर सकते हो, वो भी मैं आपको इसी क्वेश्चन में बता देती हूँ, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन बेसिकली इसी मेथड से करा रही हूँ, आपको बता देती हूँ। अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो और करके। ठीक है, इसको आप एक ही मेथड यूज कर सकते हो बेटा। यहाँ 0.0081 है ना, यहाँ अगर आप डेसिमल हटाओगे, अगर मैं डेसिमल को हटा दूं तो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 1 2 3 4, यानी कि नीचे 4 0 आ जाएंगे। ठीक है, 4 0 आ गए नीचे। अब मुझे क्या करना है, ऊपर क्या हो गया 81, इसको मैं अलग सेपरेट इसमें कर दिया और इसको मैंने सेपरेट स्क्वायर रूट के साइन में कर दिया, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया। ठीक है, अब अंडर ये 81 मेरा किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। और ये क्या है बेटा, ये कितने टाइम्स है, इसमें 0 4 टाइम्स है, तो ये किसका स्क्वायर है, 100 का स्क्वायर है। तो इसको 2 टाइम्स 100 करके लिख सकती हूँ मैं। ठीक है, अब जब मैं 2 टाइम्स, ये जो मेरा 2 टाइम्स 9 है, इसको मैं 9 का स्क्वायर लिख सकती हूँ और नीचे मैं इसको 100 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। ये क्या बाहर निकला 9 और ये क्या निकला 100। अब 0 कैसे लगेगी बेटा, अब आपको यहाँ पर ये देखना है, अब आपको यहाँ पर क्या देखना है, यहाँ पर ये देखना है कि जो मेरा डिनोमिनेटर है उसमें कितनी 0 है, 2 0 है ना। तो आप कैसे लिखेंगे इसका आंसर, पहले 0 लगाएंगे, 0 लगाएंगे, एक डेसिमल लगाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ कितनी 0 है, 2 0 है, तो 2 0 है तो 1 0 कम करके लगाएंगे, क्योंकि 2 0 है तो 1 0 कम करके 1 0 लगेगी यहाँ पर, और जो मेरा न्यूमरेटर है वो यहाँ पर आ जाएगा। ये मेरा आंसर आ गया। समझे मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर क्या करना होता है बेसिकली बेटा, जब आपको इस तरीके से नंबर दिया और आपको उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं, ऑब्वियसली देखो इसको डिवाइड करोगे तो ये तो ऊपर न्यूमरेटर का छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो डेसिमल में आंसर जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो 0 डेसिमल लगाओगे, यहाँ पर कितनी 0 है, यहाँ पर 2 टाइम्स 0 2 0 है ना, तो 2 0 है, जितनी 0 होती है उसमें से 1 0 माइनस करके मैं यहाँ पर लगाना
हमें लगाना पड़ता है। यहाँ पर 2 0 है तो डेसिमल के बाद 2 में से 1 गया, कितना आ गया 1, 1 0 लगेगा और जो भी न्यूमरेटर है वो आप लिख दोगे। तो ये 2 मेथड बेटा मैंने आपको इस क्वेश्चन को करने के बताए हैं। आप इन दोनों मेथड में से आपको जो भी ठीक लगता है, आप जिसमें मेथड से क्वेश्चन सोल्व करना चाहिए, जो आपको ईजी लगता है उससे आप सोल्व कर सकते हैं। दोनों मेथड ही ठीक है और दोनों में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, बाकी मैं इस मेथड से करा रही हूँ भी क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था, मैं इसी मेथड से क्वेश्चन खत्म कर रही हूँ। ठीक है, अब इसके थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं बेटा। यहाँ पर भी स्क्वायर रूट निकालना है तो स्क्वायर रूट निकाल लो। किसका निकालना है? 0.0 1 2 3 2 1। तो यहाँ तो लेफ्ट से पेयर बनेगा, खाली एक पेयर बन गया। यहाँ राइट से बनेगा 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर। अब यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर 0 है तो 0 का तो कुछ नहीं कर सकते, 0 तो ऐसे उतर जाएगी और इसके बाद डेसिमल है इसलिए मैंने डेसिमल उतार दिया। ठीक है, आपको एक चीज और मैं बताऊंगी अभी इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब मैंने 0 ऐसे उतार दिया, डेसिमल ऐसे उतार दिया। अब यहाँ पर 0 के साथ 1 भी है तो मुझे इसका मतलब इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 0 1 है, इसका मतलब क्या है, उसको मैं 1 ले सकती हूँ, टेक इट एज 1। ठीक है, तो 1 यहाँ पर कौन सा नंबर लिखूं, यहाँ मैं लिख सकती हूँ 1 1 जा 1। ठीक है, माइनस करेंगे 1 में से 1 जाएगा तो ऑब्वियसली 0 आ जाएगा, अगला पेयर उतरेगा 23। और यहाँ पर क्या होगा, जो 1 आया है आपको ये नहीं देखना है कि यहाँ पर डेसिमल है क्या है। डेसिमल का सिर्फ इतना रोल है, यहाँ पर वो अपना रोल प्ले कर चुका है कि उसको लगना था बस। आप ये इस चीज में कंफ्यूज मत हो जाना कि डेसिमल यहाँ तो 0.1 से हमें 2 को मल्टीप्लाई करना है, नहीं जी। आपको जो भी न्यूमेरिकल डिजिट है सिर्फ उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 आया है, 1 से आप क्या करोगे, 2 को मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब 2 के आगे यहाँ पर कौन सा नंबर लगाओ कि यहाँ पर ये मेरा या तो 23 के इक्वल आ जाए, 23 से छोटा नंबर आ जाए। देखो मैं अगर 2 लगा दूंगी तो 44 हो जाएगा जो कि बड़ा नंबर हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर 1 लगाऊंगी, 21 1 जा 21। ठीक है, माइनस करेंगे 3 में से 1 गया 2, अगला पेयर उतरेगा 21। ठीक है, और यहाँ पर क्या बेटा 11 है। अब क्या है 11 है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या आ गया 22। ठीक है, 22 आ गया। अब 22 के आगे मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगी, मेरा 221 हो जाए, 221 हो जाए। देखो बेटा 221 है तो 22 तो मेरे पास है, अगर मैं इसके बाद 1 लगा दूं ये भी 221 हो जाएगा। और मैं इसको 1 से ही यहाँ पर, क्योंकि मैंने यहाँ 1 लगाया है तो मुझे मल्टीप्लाई भी 1 से करना पड़ेगा, लेकिन मल्टीप्लाई पूरे नंबर को करना होता है। 221 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ पर 221 मुझे आंसर में मिल जाएगा, जो कि डिवाइड करके मेरा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि मेरा जो स्क्वायर रूट निकला है 0.012321 का, वो क्या निकला है बेटा 0.111 आंसर। अब मैंने आपको बोला था मैं आपको इस क्वेश्चन में एक चीज और बताऊंगी, वो चीज मैं आपको ये बताने लगी थी बेटा, डेसिमल लगाने का प्रोसीजर। एक तो सिंपल सा मैंने बहुत आसान आपको तरीका बताया है कि आपको डेसिमल जहां दिख रहा है आपने ये वाली डिजिट सोल्व कर ली ना, इसके बाद डेसिमल है तो यहाँ लगा दो। ठीक है, दूसरी चीज, एक और चीज आपको बताती हूँ, जब आप अगर सपोज आप डेसिमल नहीं लगाते हो, आपने पूरा डिवाइड कर लिया, आपका आ गया सपोज आपका यहाँ पर आ जाता 0111, आपने डेसिमल नहीं लगाया होता तो आप डेसिमल कहाँ लगाओगे, तो आप ये देखो डेसिमल के बाद आपके कितने पेयर बन रहे हैं, 1 2 3। डिजिट काउंट नहीं करनी है कि 6 डिजिट है, नो, आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू सी द पेयर्स, हाउ मेनी पेयर्स आर देयर, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर। तो यानी कि लास्ट की डिजिट से गिनेंगे 1 2 3, 3 पेयर से पहले एक डेसिमल लगा देंगे, समझे। जितने पेयर हैं, नंबर ऑफ पेयर्स हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पर सपोज आंसर लिख दिया 0.111, तो मैं लास्ट से काउंट करूंगी 1 2 3 और इसके आगे यहाँ पर डेसिमल लगा दूंगी। ठीक है बेटा, तो ऐसे भी कर सकते हो। और सबसे सिंपल चीज तो यही है, जब मुझे दिख ही रहा है यहाँ पर डेसिमल है तो यहाँ पे पुट कर दो, आपका आंसर बिल्कुल गलत नहीं आएगा। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया है 729 दिया है, इसका स्क्वायर रूट मुझको फाइंड आउट करना है। तो स्क्वायर रूट का साइन लगाऊंगी सबसे पहले मैं, क्या दिया है 7.29। अब पेयर बनाएंगे, ये तो लेफ्ट वाला है सिंगल बन गया और ये एक पेयर बन गया। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पर अगर 3 3 से कर दूंगी 9 हो जाएगा, विच इज ग्रेटर देन 7। ठीक है, और मुझको क्या करना है, मुझको इससे छोटी डिजिट लेनी है या इसके इक्वल डिजिट लेनी है। तो मैं क्या करूंगी 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 कर दे, 7 में से 3 4 गया, 3 आ गया। अब डेसिमल इसके बाद है ना बेटा, मैंने इसको सोल्व कर लिया तो मैं यहाँ पर डेसिमल पुट कर दूंगी, इजी है ना। मैंने इसको सोल्व कर लिया, इसके बाद 7 के बाद डिजिट है डेसिमल है, सॉरी, तो मैंने डेसिमल पुट कर दिया। नेक्स्ट पेयर में उतारूंगी 29 और यहाँ पर क्या 2 आया है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दूंगी, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, अब मैं 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। यहाँ पर मैं कौन सी डिजिट लिखूं
कि जो मैं यहाँ पर लिखूं उसको उसी से मल्टीप्लाई करूँ। तो आप देखो, आप सोचो अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूंगी तो 2 2 जा करना पड़ेगा, 4 आएगा, लेकिन मुझे वंस प्लेस पे यहाँ पर क्या चाहिए, मुझे तो वंस प्लेस पे यहाँ पर 9 चाहिए। अगर मैं 3 लिखूंगी, 3 3 जा 9, 3 से करके देख लेते हैं। 43 3 जा कितना होता है, 3 3 जा 9, लेकिन 3 4 जा 12 होता है, तो ये तो मेरा नहीं चला इससे काम। अगर मैं 4 लिखूंगी, 4 4 जा 16 आएगा, तो 6 तो नहीं चाहिए वन प्लेस पे। अगर मैं यहाँ 5 लिखूंगी, 5 5 से 25 आएगा, 5 आएगा, उससे भी मेरा इक्वेशन सोल्व नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मैं 6 लिखती हूँ, 6 6 जा 36 आएगा, 6 आएगा वन प्लेस पे, उससे भी नहीं होगा। अगर मैं 7 लिखती हूँ, 7 7 जा 49, अब 7 लिख कर देख लेते हैं जी, क्योंकि 49 आएगा, 9 आ रहा है वंस प्लेस पे, मैंने सिर्फ वंस प्लेस का चेक कर रही हूँ। 7 मैंने क्या चेक किया कि मैं अगर यहाँ पर 7 लगाती हूँ, इसके नीचे 7 लिखती हूँ, तो 7 7 से 49, मैंने सिर्फ वंस प्लेस की डिजिट चेक की, ये आ रही है, तो इसलिए मैं उसी से मल्टीप्लाई करके देख लेती हूँ कि मेरा आंसर आएगा कि नहीं आएगा। 7 7 से 49 कैरी गया 4, 7 4 से 28, 28 प्लस 4 32, तो देखो इससे डिवाइड हो रहा है ना, तो यानी कि मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगी, यहाँ पर मैं लगा दूंगी 7। जब मैंने यहाँ 7 लगाया तो यहाँ भी 7 लगाऊंगी, तो ये पूरा डिवाइड हो गया 329, 47 7 जा 329 होता है, यानी कि मेरा आंसर आ गया 0। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 7 डेसिमल 29 इज इक्वल टू 2 डेसिमल 7 आंसर। ठीक है बेटा, तो इसके साथ ही यहाँ पर आपका डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 1 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स वर्कशीट नंबर 5 इसका क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट होता है। बेटा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है तो मेरे वीडियोस को ज्यादा से लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन बेटा फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोस। थैंक यू सो मच।